पसंद करेंगे आप? नहीं, वैसे आप पीते नहीं हैं। मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब तो हुआ होगा। हाँ, शायद। पहले कभी तुमने मुझे देखा है? 2-3 बार से तस्वीरों में। वैसे पिछले 5 दिन से मैं खुद सोच रहा था कि कि पता करूं कि कैसे। ड्रग के साथ एकदम फ्रेश था। अस्पताल पहुंचने के 7-8 मिनट बाद आखिरी वक्त में क्या कहा था उसने? उसे होश कहाँ था, और मुझे खुद 7 बजे मालूम हुआ। घर पहुंचे। यानी उन लम्हों में तुम उसके पास नहीं थे। तुम्हें कब पता चला? 2 दिन बाद कैसे? उसके दफ्तर में फ़ोन किया। क्यों? ओह, गलत सवाल है। पिछले दिन मिलने की बात थी और वो नहीं आई थी, इसलिए। फिर उसके एक्सीडेंट की एक खबर मिली। फिर कैसा लगा? अफसोस तो हुआ होगा कि दिल बहलाने को एक चीज मुफ्त में हाथ से निकल गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? जो चला गया उसके लिए तुम क्या समझोगे कि वो मेरे लिए क्या थी? तो तुम मिलना चाहते थे मुझसे? हाँ, क्यों? कि तुम्हें देखूं, तुमसे बातें करूं। फिर 2 दफा फोन तक आया था मैं। पहली बार 7395 तक डायल किया, लेकिन फिर रिसीवर रख दिया। दूसरी बार नंबर पूरा मिला है, रिंग भी हुई, लेकिन फिर से वही चीज़ है कि क्यों? पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि तुम किस तरह से लोगे इन चीज़ों को। डर? नहीं, पूरी तरीके से डर नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ना समझे जाने की या गलत समझे जाने की जोखिम, और हो सकने वाली नाउम्मीदगी की बोझ। तो मेरा फोन पाकर तुम्हें बहुत। एक छुटकारा सा मिल गया था मुझे। क्यों? क्योंकि तुम ही तो हो जो हम दोनों ही एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। हाँ, तुम। मुझे देने के बाद तो तुम इसे इस तरह से लेते हो, है ना? कुछ गलत है इसमें? जिम्मेदारी एक पे डाल देने से बात सुलझी हुई लगती जरूर है, लेकिन उस हालत में सच्चाई पूरी नहीं होती। यानी मैंने जो कुछ किया अपनी खुशी के लिए। यार, तुम्हारी ये खुशी मेरे लिए क्या बन गई? अरे तो इसकी परवाह मैं क्यों करूं? और मैं अकेला जवाब दे नहीं उसके लिए। अगर जवाब देना है तो पहले, अगर वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाती तो मैं भला। मेरा फोन पाकर तुम्हें ताज्जुब नहीं हुआ? नहीं। तो क्या तुम्हें अंदेशा था कि
कि मुझे ऐसा लग रहा था कि उसका कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर छूट जाएगा जिससे तुम उसके पर्स से एक मखमली डिब्बी मिली, उसमें जड़ा हुआ कफलिंग, कागज के एक टुकड़े पर तुम्हारे इनिशियल्स के साथ सालगिरह की मुबारकबाद थी। उसकी दराज में डायरी थी एक, उसमें एक फ़ोन नंबर था बिना नाम का। डायरेक्टरी में मैंने देखा तो पी और एम पूरे खुल गए। अच्छा, अगर ये चीज़ें तुम्हें नहीं मिलती तो क्या मतलब? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे कभी तुम्हें कुछ खटका नहीं कि कई बार उलझन ज़रूर होती थी। जैसे उसका अचानक गुमसुम हो जाना, अपने ही आप मुस्कुरा उठना, कई शामों की नामौजूदगी, और और वो बहुत सर्द हो गई थी। कब से? कब से था ये सिलसिला? ये मैंने पहले पूछा है कि वो लेकिन शब्द जानने मैं आया हूँ। एक साल से थोड़ा कम। पहली मुलाकात मेरे ऑफिस का रिनोवेशन होना था तो वो इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आई थी। फिर बजट और प्लानिंग पे बातें हुई और इसके फर्म ने असाइनमेंट पूरा किया। फिर फिर एक हफ्ते बाद एक मुलाकात हो गई। कहाँ? चर्च पे। तो फिर बंगोली में हमने कोना कॉफ़ी की और चीज़ सैंडविच। इसके लिए कहा किसने था? जाहिर है कि मैंने। और उसने एकदम हामी भर दी। एक बार भी ये नहीं कहा कि उसे देर हो रही है या कुछ और काम है? नहीं। फिर फिर एक हफ्ते बाद मैंने उसे फ़ोन किया कि मेरे पास हीरोज़ फिल्म की एक एक्स्ट्रा टिकट है। अपने दोस्त के लिए मैंने मंगवाया था, लेकिन उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तो मैंने कहा कि अगर आप वक्त निकाल सकें और अगर आपके पास वक्त हो तो तो उसने कहा था कि उसे खुशी होगी। पहली मर्तबा उसका हाथ वहीं थामा था। हाँ। एक बार भी उसने हटाया नहीं। नहीं। तो तुम लोग बैठते कहाँ थे? बंगोली पर्शिया लियोपोल्ड। पहली बार उसे चूमा कहाँ था? और पहली बार कहाँ? ये मत पूछो। क्यों? क्योंकि तुम्हें चुभन होगी, क्योंकि तुम्हें चोट पहुंचेगा, इसलिए। वो तो तब से पहुंच रही है जब से मालूम हुआ था। मेरे घर में, मेरे कमरे में, मेरे अरे नहीं नहीं नहीं, वहां कभी नहीं। क्यों? अरे नहीं चाहते थे। कौन? दोनों। क्यों? क्योंकि वहां पहुंचते ही गुनाह का एहसास तीखा हो जाता था। अच्छा, ऐसा लगता था जैसे कि तुम्हारी मौजूदगी में ही हम सब। कौन करता था महसूस? तुम? दोनों। पहले कहा किसने था? इतना याद नहीं कि पहले कहा किसने था। कोशिश करो। शायद उसी ने। लेकिन क्यों करती थी ऐसा महसूस? क्योंकि करती थी वो। इस सब के बावजूद इसी के वजह से। झूठ है,
क्यों बोलूंगा भला मैं अब? तो तुम ही जानते होगे ना। काश तुमने देखी होती उसकी मन की कचोट, कैसे पास आते आते उसका यूं छिटक जाना, और बाद में तकिए में मुंह छुपाए कमजोर हो जाने का सुख, और उस सुख की शर्मिंदगी। उसे हमेशा तुम्हारा ख्याल रहता था। वो तुम्हारे बारे में अक्सर बातें किया करती थी कि तुम्हें बहुत पेड़ की कॉफी पसंद है, तुम्हें सब्जी में प्याज अच्छा नहीं लगता, बर्फ का पानी पीने से तुम्हारा गला खराब हो जाता है, मिठाई के लिए तुम एलर्जिक हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे वो मेरे साथ रहकर सिर्फ मुझे सजा देती है। इतना भी सह नहीं पाते थे तुम। बात साफ साफ उसके और मेरे बीच थी। पर मेरा रिश्ता उससे क्या था? जब तुम्हें इतना घमंड था अपने उस रिश्ते पे, उसके पैर में जंजीर बांध देते। उसके लिए तुम कितने जगहों के साथ जुड़े हुए थे। हम बैरीज नहीं जाते थे क्योंकि वहां की पेस्ट्री तुम्हें पसंद है। लॉन्ग ड्राइव के लिए पुना रोड नहीं, जुहू नहीं, क्योंकि तुमने उसे वहां प्रपोज किया था। और नहीं जाना चाहता था। दोनों। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि उसका पहले का जो तजर्बा है वो झूठा हो जाएगा। और तुम? वो डूब ही नहीं पाती थी साथ में चलते हुए, चलती हिडोलों की तरह, एक बार ध्यान इस तरफ तो एक बार ध्यान उस तरफ। तुम हमेशा मौजूद थे हमारे बीच कहीं ना कहीं। उसके साड़ी के पल्लू में तुम्हारी उंगलियों की छुअन, रात के अंधेरे में तुम्हारे कदमों की आहट, ये बंद खिड़की के पीछे तुम्हारी आंखों की चिंगारी। तो मैं उन लम्हों में कभी जज्ब नहीं हो पाता। हमेशा ये चुभन रहती थी कि तुमने कल रात उसे, तुम आज की रात फिर से। और मुझे किसी तरह की कोई चुभन नहीं थी, कोई चुभन नहीं। जब वो मेरे नज़दीक होती थी तो मुझे लगता था कि बस अब इसके आगे कुछ भी दरकार नहीं है। सारा इत्मीनान, सारा सुख, सारा सुकून यही तो है। लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत थे वे लम्हे, बिल्कुल गलत। और पूरा मैंने भी, पूरा एहसास ही गुमराह था। और मैंने भी यही इल्जाम लगाया था उस पर कि वो अपनी शादी की उकताहट को दूर करने के लिए मेरे पास आई। लेकिन मैंने कहा तो है तुमसे कि वो बहुत। कब से? ये ये 1 साल पहले से। इस 1 साल पर इतना जोर क्यों दे रहे हो तुम? कभी मिलना हुआ था पिछले कुछ दिन से, जब बार बार ये शक डंक मारने लगा था मुझे, जैसे उसके लंबे घुंघराले बाल नहीं, सांप की छोड़ी हुई केचुली छुई हो। और इस शक की कड़वाहट इस तरह मन में घुल गई थी कि साथ के घड़ियों के बाद जो बाकी एहसास बचता था वो भी इसी कसैलेपन का। लेकिन तीखी तीखी बातें सुनने के बाद, सर को झुकाए, हाथों में रुमाल का कोना लपेटती खोलती, बड़ी बड़ी पलकें उठाकर ऊपर देखती, तो ऐसा लगता था तुमने पहचान ली थी वो खासियत। दरअसल सबसे पहले जिस चीज़ ने मुझे खींचा था वो यही नज़र थी। एक दोस्त के यहाँ गार्डन पार्टी में जब पहली बार उसे देखा था तो, और उसकी हंसी जो मैं सैकड़ों की भीड़ में पहचान सकता था, जो एक जो
शहरी के 2 पैक के बाद कितनी हल्की हो जाती थी ना वो। एकदम मासूम कबूतर, कभी इस टहनी, कभी उस झुरमुट, कभी लंबी उड़ान के साथ झील के उस पार। और और उसके दाएं गाल पर होठ के पास दहकते अंगारे सा होते हुए। तुमने उसे उस तरह से तो नहीं लिया ना? मतलब मतलब सस्ते ढंग से। अगर लिया होता तो शादी की बात होती, हुई थी। क्यों ना होती। हम्म? वो भी कोई जिंदगी थी, हमेशा डरे हुए, हमेशा सहमे हुए कि कहीं कोई देख ना ले, कहीं कोई मिल ना जाए, कहीं कोई तुम्हें बता ना दे। और ये लगातार गुनाह का खराश। मुझसे नहीं सहा जाता था वो पिछली गली का धुंध और सन्नाटा। मुझे साफ आसमान चाहिए था, धूप चाहिए थी, और उसने क्या कहा? मुझे सोचने की मोहलत दो थोड़ी। 3 बार वक्त लिया था उसने, लेकिन एक बार भी फैसले पे पहुंच नहीं पाई। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिश्तों में अभी वहां तक नहीं पहुंच सकी थी जहां, क्योंकि तुमको लेकर वो अभी कुछ कमजोर पाती थी। कम से कम तुम्हें चोट देने का ताप जुटा पाना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि तुम दोनों में जो बीते दिनों मुझे खाते नहीं चाहिए किसी की दया। भिखारी नहीं हूं मैं जो मैं अब तक समझ नहीं पाया, अब तक कि हमारे बीच में सब कुछ कैसे नामालूम ढंग से बुझ गया था कि अच्छा, अगर हमारे यहाँ बच्चा होता एक तो क्या कुछ फर्क पड़ सकता था? पर अगर फर्क पड़ना होता कुछ तो वो ये दलील ही क्यों देती कि वो बंधना नहीं चाहती अभी से। ये तुम्हारे लिए थी। छुट्टी ली होगी, छुट्टी ली होगी। हाँ, कब तक की? परसों खत्म हो रही है, पर और बढ़ा लो। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि क्या है, बेहतर नहीं होगा कि काम में डूब कर सब चीज़ों को। नहीं, मैंने भी छुट्टी ली थी 2 दिनों की। खालीपन इस तरह सवार हो जाता है दिमाग पे कि, और वही सब फिर बेकार का ख्याल कि अगर ऐसा हो जाता तो ये नहीं होता, अगर वैसा हो जाता तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। बिल्कुल बेकार का ख्याल जिसका जिसका कोई फायदा नहीं। इसलिए पूरे दिन काम, देर रात तक कोई रेस्टोरेंट, और फिर बिस्तर। नींद कैसी आती है? कभी गहरी, कभी उल्टी। कौन कौन है तुम्हारे घर में? सब लोग हैं। वो
कभी तुम्हारे यहाँ गई है? नहीं। तुम एक हद तक काट सकते हो अपने आप को उससे, एक हद तक, लेकिन मेरे घर की तो एक एक चीज से उसकी याद जुड़ी हुई है, एक एक चीज से। मैं एक खिड़की खोलूं तो, मैं एक पर्दा हटाऊं तो, मैं तो 10 सेकंड ही काट सकता उस चार दीवारी में। जब किसी न किसी बहाने में कुछ भी किसी नई जगह जाने से, शायद किसी नई जगह जाने से ये चीज़ें। निकल रहा हूँ आज शाम को ही। कहाँ? 2-3 नाम बताए थे एक दोस्त ने, जहाँ की भी पहले मिल जाएगी बात। कब तक के लिए? 2-3 हफ्ते। अगर ये सच्चाई बर्दाश्त हो गई तो आ जाऊंगा वापस, वरना कहीं और तबादला करा लूंगा। हम्म। और तुम? हम्म? तुम? मैं तुमने क्या सोचा है? शादी करूंगा जल्दी। पिछले 3 दिन से मैं बराबर सोचता रहा हूँ कि मान लो ये डिब्बी या और कोई भी चीज़ नहीं मिलती मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं, तो मैं हमेशा यही समझता रहता कि उसके होते हुए सब कुछ ठीक था, तो क्या गलत हो जाता इसमें। अब इत्मीनान का वो एहसास धुंधला क्यों गया है? उन शुरू के दिनों की याद से भी शर्मिंदगी होने लगती है जब तुम हमारे बीच में कहीं नहीं थे। उस सुकून की चमक भी ऐसी झूठी लग रही है कि जैसे छुओ तो उंगलियों में उतर जाएगी। सुनो, मत कर माया का अहंकार, मत कर काया का